नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ दिनेश कार समर्पित। और आज लेकर के आया हूँ मैं रीजनिंग का टॉपिक अल्फ़ाबेट, जिसे आप लोग वर्णमाला कह करके वर्णमाला कहते हैं। चलिए साथियों, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि वर्णमाला समस्त भाषाओं की अलग अलग होती है। हिंदी की अलग है, संस्कृत की अलग है, इंग्लिश की अलग है, उर्दू की अलग है। सभी भाषाओं की वर्णमाला अलग अलग होती हैं। लेकिन अपने जो रीजनिंग का जो टॉपिक है, जो अपने रीजनिंग जो सब्जेक्ट अपने आएगा BST में, इसके 50 प्रश्न आते हैं। उन 50 प्रश्नों में से रीजनिंग का जो वर्णमाला अल्फ़ाबेट है बहुत मोस्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको अंग्रेजी की वर्णमाला दी जाती है। यहाँ पर अंग्रेजी की वर्णमाला से प्रश्न आते हैं, उस अल्फ़ाबेट से प्रश्न आते हैं, तो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में A से लेकर Z तक जो हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला A से लेकर Z तक जो हैं उसमें 26 अक्षर होते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी यही पढ़ेंगे। 27 अब तक नहीं हुए, बाद में हो जाए तो कह नहीं सकते। सही है, 26 हो गए। अब अपन को क्या है कि जो रीजनिंग का जो पढ़ना है, इस रीजनिंग में अपन को सबसे पहले इन 26 का क्रम याद करना है। इनको जैसे मान लो कि मैं कहूँ ABCD, तो आपको इनको ABCD नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है 1 2 3 4। मैं कहूँ Z तो आपको पढ़ना है 26। मैं लिखूँ L तो आपको पढ़ना है 12। मैं कहूँ M तो आप कहेंगे 13। मैं कहूँ K तो आप कहेंगे 11। सर ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे। अपन को A से लेकर Z तक जो है इन सब की नंबरिंग याद करनी है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। सबसे पहले रीजनिंग में अपन को एक तो ये अल्फ़ाबेट आता है, इसके बाद क्रम निर्धारण आता है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आता है। तो इसके 3-4 टॉपिक बन करके आते हैं और लगभग 4-5 प्रश्न आने की संभावना होती है। अब 5 प्रश्न भी अगर आते हैं तो 5 से 15 नंबर का मामला यहाँ पर हो जाता है। तो ये इसकी वैल्यूएशन यहाँ पर बढ़ जाती है। सबसे पहला स्टेप अपना ये रहेगा कि A से लेकर Z तक जो हैं उसके अपन को नंबरिंग याद करनी है। तो मैं यहाँ पर A से लेकर Z तक ABCD लिखने के बजाय पहले क्लियर कर देता हूँ कि ABCD जो हैं 4 लेटर A B C और D, इनके नंबर से मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबको याद होते हैं। आजकल कोई नहीं कहता, भले आप किसी स्कूल में जाकर ट्राई कर लेना, कोई नहीं कहता बेटा तुझे अल्फ़ाबेट आती है क्या, उससे ही कहते हैं ओ छोरा ABCD आवा क्या, ABCD बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कोई नहीं बोलता। तो ABCD के 1 2 3 4 तो आपको अच्छे से याद होंगे। A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, D मतलब 4। ये तो अच्छे से याद है सबको, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं 5वां ऐड करता हूँ। जैसे मान लो ABCD के बाद कौन सा आता है, E आता है, E पे 5 आता है। तो ये काम करते हैं अपन 5 10 15 20 और 25 करके इनको याद कर लेते हैं। तो E J O T और Y 5 10 15 20 और 25, ये इनके नंबर भी इस तरह से याद कर लेंगे। E का मतलब क्या होता है 5 होता है, J का मतलब क्या होता है 10 होता है, O का मतलब 15 होता है, T का मतलब 20 होता है, Y का मतलब 25 होता है। कैसे होता है आप चाहे जैसे काउंट करके देख सकते हैं, इतने नंबर पर ये आते हैं। किधर से कर रहे हैं अपन, A से लेकर Z तक, तो बाएं से। किधर से कर रहे हैं अपन, बाएं से। Y का कौन सा स्थान है 25वां। दाएं से कौन सा होगा, बाएं से। और दाएं से चीज अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन बाएं से इनके नंबर्स याद कर लेते हैं। चलिए ABCD हो गई 1 2 3 4। EJOT EJOTY EJOTY, इसको EJOT बोलते हैं याद करने के लिए, EJOT। तो इसको आप ये नंबर से याद कर लेंगे। इतना हो गया। इसके बाद जो लेटर बचे हुए हैं उनको आप उन लेटर से पूछिए कि भाई साहब आप कौन से नंबर पर हो। याद नहीं करना, अगर याद करेंगे तो किस किस को याद करेंगे, जीके भी याद करनी है, रीजनिंग भी याद करेंगे। रीजनिंग याद करने की चीज़ है क्या, नहीं, रीजनिंग समझने की चीज़ है। तो समझने का मतलब सवाल खुद कहेगा कि मेरा आंसर ये है, तुम लो।
हमें मेहनत नहीं करनी, जो वो कह रहा है वही करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन को जो अल्फ़ाबेट हैं, जो वर्णमाला है, इसके जो 26 लेटर हैं, इन 26 लेटर्स को याद नहीं करना, इनसे खुद पूछना है कि बोल भाई तो कितने नंबर पे हैं। तो देखते हैं, ABCD चारों ने तो बोल दिया मैं इतने नंबर पर हूँ, EJOTY नहीं बोल दिया मैं इतने नंबर पर हूँ। अब बाकी बच्चे उनसे कैसे पूछें, कहाँ हो तुम, आओ इधर। तो देखते हैं, ABCDE के बाद यहाँ पर आता है F। इन भाई साहब से पूछा कि बोलो कितने नंबर पर हो आप, तो भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसे लिखते लिखते अगर आप ऐसे कर दोगे तो मैं 6 नंबर पर बन जाऊंगा। कितने नंबर पर बन जाऊंगा, 6 नंबर पर बन जाऊंगा। हमने मान लिया ठीक है यार, आप कह रहे हो तो बन जाओ, तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप देखो ABCDEF हो गया, इसके बाद क्या आएगा, G। भाई साहब आप बताओ आप कितने नंबर पर हो। अच्छा इन्होंने कहा जी, मैं बताता हूँ। तो इन्होंने कहा मैं यहाँ देखो 7 नंबर पर हूँ, 7 नंबर पर हूँ, ये यहाँ से। और आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी, G7। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, जी में क्या है 7, तो इनकी भी बात मान ली। अरे वाह वाह, बिल्कुल आप तो सच में कह रहे हो कि हाँ आप खुद परीक्षा दे रहे हो। तो हो गया ABCDEF, GH यहाँ पर आ जाता है, I आ जाता है, J यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन K लिख देते हैं, IJ के बाद K लिख देते हैं, ठीक है, बाकी इधर लिख देंगे। अब इनसे तो पूछ लिया, इन्होंने बता दिया मैं 6 नंबर पर, इन्होंने बता दिया मैं 7 नंबर पर हूँ। काका तू भी बोल तो कितने नंबर पर हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मुझे आप ऐसे ऐसे बंद कर दोगे तो मैं ऐसे ऐसे करके 8 नंबर पर बन जाता हूँ। कितने नंबर पर बन जाता हूँ, 8 नंबर पर। तो यहाँ तक भी आपको याद हो गया कि H बोले तो 8 हो जाता है। आई की बात करें तो आप लोग जानते हैं आई नो, और इसको अगर आप जैसे मान लो कि कर्सिव में लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें से लिखते हैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो ये आई लिखा आपने किस शेप में लिखा, नो के शेप में लिखा। किस शेप में लिखा, नो के शेप में। तो आप आई को क्या मान लेंगे, नो मान लेंगे। या फिर आप जानते हैं आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि, आई नो, तो आई का शेप क्या हो जाता है, नो। तो आई ने क्या परिचय दे दिया कि मैं 9 नंबर पर हूँ। जैसे पूछना नहीं है, जे तो अपन नहीं पहले कह दिया उसने बेचारे ने, भाई मैं तो 10 नंबर पर हूँ, ठीक है चलो। जे का हो गया, उसके बाद के, बोल भाई के कितने नंबर पर हैं। तो बोलता है कि के और एक और एक कितने होते हैं, 1 और 1 11। के कितने नंबर पर हो गया, 11 नंबर पर हो गया। अच्छी बात है, चलो। उसके बाद आई जे के बाद यल आ जाता है, यम आ जाता है, यन आ जाता है, ओ यहाँ पहले आ गया, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा। चलो एल से पूछते हैं, बता भाई कितने नंबर पर हैं। इसने बोल दिया कि लालू जाने, मैं तो नहीं जानता। तो लालू से पूछा बता कि मुझे तो मेरे बच्चों की गिनती याद नहीं है। हमें याद है साहब, लालू के 12 बच्चे, लालू के 12 बच्चे, लालू के 12 बच्चे। ध्यान रखें, लालू के 12 बच्चे, इस तरह से याद करना है इसको, लालू के 12 बच्चे। इसके बाद जो यम है, इससे पूछा बता भाई हमारे गुरुजी कह रहे थे कि ये खुद परिचय देंगे, तो परिचय करवा, गुरुजी की इंसर्ट मत करवा दे। तो इसने कहा अगर आप मुझे ऐसे लिखोगे तो मैं यम रहूँगा, लेकिन ऐसे लिखोगे तो मैं 3 बन जाऊँगा। 3 बनने के बाद 13 नंबर पर मैं आ सकता हूँ। देखो 23 नंबर पर तो डब्लू आता है ऐसे करके, 33 अल्फ़ाबेट में होता ही नहीं है। 3 नंबर पर अपना सी है, तो फिर कितने नंबर पर आ जाएगा, 13 नंबर पर आ जाएगा। कितना बन जाएगा यहाँ पर, 13 नंबर पर आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं मानते हैं तो फिर एक चीज़ तो आपको पता होगा, मैं तेरा हीरो, मैं नहीं हूँ किसी का हीरो, मैं तो जीरो हूँ। लेकिन यहाँ याद रखना है आप लोगों को, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। उसके बाद जो यन है, इस यन की बात करते हैं तो ये कहता है कि ऐसे ऐसे घुमाओगे तो पता नहीं क्या बनता है, लेकिन अगर ऐसे घुमाओगे तो 4 बनता है, और 24 पे तो क्या हो जाता है यहाँ पर, और 4 पे क्या जाता है, डी आ जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यन का 14 हो जाएगा, यन का 14 हो जाएगा। वैसे भी आपको 13 और 14 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब अपन इनको फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में डिवाइड करेंगे, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश में, तो वहाँ पर 13 14 आपको कंटिन्यू रिटर्न बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इनका हो गया 13। ओ का आता है AZ, ओ अपन ने लिख लिया यहाँ पर, तो इस ओ को लिखने की जरूरत नहीं है अपन को।
ओ, एन ओ के बाद पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर एन हो गया, पी की बात करी अपन ने तो पी, अब पी से पूछा बोल भाई क्या मामला है, कितने नंबर पर है तू, इसने बोल दिया मैं नहीं जानूँ, तो फिर कौन जाने। पी से याद रखना है आपको, प्रियंका 16 साल की, प्रियंका 16 साल की, प्रियंका 16 साल की। जब प्रियंका चोपड़ा अपनी हीरोइन है, वो 16 साल की में मूवी में उसने काम किया था, हिट सुपर डुपर हो गई थी, तो फिर क्या हुआ। अब देखो यहाँ से प्रियंका चोपड़ा कितना काम आएगी अपने, हालांकि ऐसे तो काम की है या नहीं है वो उनकी वो जाने, मैं उनकी न तो बुराई करूँ न अच्छाई करूँ, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हूँ पढ़ने के हिसाब से। प्रियंका 16 साल की, जब प्रियंका 16 साल की तो उसने मूवी बनाई तो हिट सुपर हिट या सुपर डुपर हो गई। उसके बाद दूसरा डायरेक्टर आया कि भाई मैडम आप बहुत अच्छे कलाकार हो, तुम्हारी मूवी में काम करो। तो मैडम ने कहा साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम नहीं करूँगी। क्या टाइम नहीं है क्या? हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, आप दूसरी हीरोइन ढूंढ लो। तो डायरेक्टर बोल के गया क्यों 17 नखरे करती हो, 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 क्यों 17 नखरे करती हो। तो बोलती हाँ करती हूँ, तो करती हूँ, क्या हुआ जो दिक्कत है क्या कोई? डायरेक्टर बोला अरे मैडम कोई दिक्कत नहीं, आप नखरे करते रहो। दूसरी जो रीना है वो जवान हो गई, यानी 18 साल की हो गई, वो फिल्म में काम कर सकती हैं। तो रीना जवान हो गई, रीना जवान हो गई, जवान हो गई। और आप जानते हैं लड़की की शादी की उम्र क्या है? 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। चलो जवान हो गई तो आगे की प्रोसेस करते हैं। जब लड़की जवान हो जाती है, 18 की हो जाती है, क्या की जाती हैं? शादी की जाती हैं। और पी क्यू आर के बाद क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। टी यहाँ दिया हुआ है, पी क्यू आर यस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आएगा और ये जेड। देखिए इनका कैसे बनता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर यस, जब लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ससुराल जाती है तो घर पे तो कुछ भी बोल देती है भाई से, माँ से, पिता से, लेकिन वो ससुराल में जाने के बाद थोड़ी तमीज़ पेश करनी होती है और उनसे क्या कहती हैं? सुनो सुनो, क्या कहती हैं? सुनो। और 9 से 9 पे तो आई बनता है, 29 होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 19। यस का सुनो, एस का सुनो। रिपीट करते हैं एक बार। प्रियंका 16 साल की, क्यों 17 नखरे करती हो, रीना जवान हो गई, और इसके बाद शादी होने के बाद सुनो, शादी के बाद सुनो। उसके बाद जिससे उसकी शादी होती है वो होता है युवा। और युवा कितने साल का होता है? युवा कितने साल का होता है? 21 साल का। युवा कितने साल का होता है? 21 साल का। अगर आप इसको ऐसे याद नहीं रखते तो ऐसा याद रख सकते हैं, 21 का उल्टा 12 होता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रख सकते हैं आप। यू से युवा 21, या फिर ऐसे नहीं तो उल्टा करके रख लो आप, 21 का उल्टा 12, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलो शादी हो गई युवा से, उसके बाद फैमिली प्लानिंग चलती है, सभी के जनरल है तो फिर यहाँ पर बात होती है, पूछा जाता है उनसे तो कि क्या है, तो जवाब मिलता है V2 our 2, हम दो हमारे दो, V2 our 2, हम दो हमारे दो। जी हाँ, यहाँ पर V2 our 2 करके कितना हो जाता है? 22। B का कितना हो गया? 22 हो जाता है V2 our 2। और इस W अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो 3 का शेप बनता है। 13 पर तो यहाँ पर क्या है? यम है। 3 पर क्या है? C है। 33 होता नहीं है, तो फिर W का क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। W का कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। मैंने कहा था अपने नंबर खुद बताएंगे, बोला था अपने नंबर खुद बताएंगे। तो W का कितना हो गया? 23 हो गया। और X है उसका कितना हो जाएगा? उसका 24 हो जाएगा। क्यों होगा? 1 2 3 और 4, 4 कौन है? तो यहाँ पर 4 लिख दो। 4 पर एक तो D आता है और 4 पर क्या आता है? और 4 पर यहाँ पर D आता है, 4 पर यहाँ पर क्या है? 14 पे क्या आता है? N आता है। 34 होता नहीं है, तो क्या होगा? 24 यहाँ पर हो जाएगा। और आप जानते हैं Z का तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और अगर आप X का याद नहीं रख सकते तो X का तो क्या आ जाएगा? 24। ऐसे याद है, Y के पहले आ रहा है, Y का 25 हो रहा है यहाँ पर। तो ये नंबरिंग तो अपन को याद हो गई। एक बार इनको रिपीट करते हैं। किस तरह से रिपीट करते हैं इनको? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अगर बाएं से यानी ए से
बाएं से ऐसे इनके नंबर याद किए जाएं तो ए बी सी डी जो 4 हैं, ए बी सी डी इनके नंबर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। उसके बाद याद करते हैं अपन ई जे ओ टी वाई, इजोटी के कितने जाते हैं 5 10 15 20 और 25 हो जाते हैं। उसके बाद आगे अपन आते हैं तो इनके बाद डी ई के बाद एफ आता है। एफ से पूछा बोल भाई क्या हाल चाल है, तो उसने कहा अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे तो 6 हो जाऊंगा, तो 6 इसके रख दिए। जी से बोला कि मैं तो 7 लेके 7 घूमता हूँ, जी से बोला कि क्या है बोल नंबर कितने हैं, कि मैं तो 7 लेके 7 घूमता हूँ। 8 से बोला बोलो तो कि ऊपर नीचे से बंद कर दो, तो मैं तो 8 अपने आप बना हुआ हूँ। ठीक है भाई, आई का तो आई के शेप में मुझे को 9 के हिसाब में लिखते हैं, आई 9। उसके बाद के का कितना 1 और 1 कितने होते हैं 11 होते हैं। ये देखो डंडा लिखा, उसके बाद 1 और 1 और 1 कितने हो गए 11 हो गए। उसके बाद लालू एल का पूछा कि मुझे नहीं पता, लालू से पूछो। लालू से पूछा कि मुझे तो मेरे बच्चों का ही नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो अपन ने मान लिया कि लालू के 12 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं लालू के 12 बच्चे हैं, वास्तव में कितने हैं वो लालू जाने। उसके बाद यम से कितना हो जाता है, इसे घुमाने पे इसका क्या बन जाता है 3 बन जाता है। तो 3 पे तो सी आता है और 33 होता नहीं है तो बच्चे का 13 हो जाएगा। 23 पे तो डब्लू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा यम से या मैं तेरा हीरो, मैं किसी का हीरो नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर तो हूँ, मैं तेरा हीरो। उसके बाद इनका आ जाता है 14 आ जाता है। और ये यम और एन को याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रथम अर्धांश का अंतिम वर्ण तो यम आता है और द्वितीय अर्धांश का प्रथम वर्ण यन आता है, इसलिए इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाद में अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रियंका 16 साल की हो गई जिसने मूवी में काम कर लिया। उसके बाद क्यों 17 नखरे करती हो, क्यू का 17 हो गया। आर रीना जवान हो गई शादी होने के बाद, यस से सुनो। उसके बाद शादी किससे हुई थी युवा से। युवा कितने साल का होता है 21 साल का, या फिर इसका अपोजिट 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यू के बाद वी आता है, फैमिली प्लानिंग चलती है जनरल है तो V2 our 2 हम दो हमारे दो। उसके बाद डब्ल्यू आ जाता है तो डब्ल्यू का 23 हो जाता है क्योंकि 3 के शेप में घूमता है। 13 का तो क्या बन जाता है यम बन जाता है, 33 होता नहीं है। और 24 का X हो जाता है क्योंकि इसमें 4 डंडे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर 24 हो जाता है। 25 पे Y है और उसके बाद ये Z हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे क्या किया आपने। तो यहाँ तक तो ये है। साथ ही इसके बाद अगली चीज़ अपन देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर अपन ने नंबरिंग याद कर ली थी। नंबरिंग के बाद यहाँ पर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ यहाँ पर आ जाता है। फर्स्ट हाफ होता है जैसे 26 लेटर्स हैं, चलो थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, तो 26 लेटर इनको डिवाइड करेंगे तो 13 आते हैं। यानी फर्स्ट जो 13 होते हैं ए से लेकर एम तक जो होंगे, यानी 1 से लेकर 13 तक जो होंगे उसे अपन फर्स्ट हाफ कहेंगे। फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश कहेंगे, इसे प्रथम अर्धांश इसको अपन कहते हैं। 1 से लेकर 13 तक के जो लेटर होंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे फर्स्ट हाफ कहेंगे, प्रथम अर्धांश कहेंगे। उसके बाद जो 14 से लेकर 26 तक होंगे उन्हें अपन द्वितीय अर्धांश कहेंगे। क्या कहेंगे द्वितीय अर्धांश कहेंगे। इन दोनों अर्धांश को एक दूसरे के अपोजिट लिखा जाता है। इस कारण मैं यहाँ पर एन से जेड नहीं करते हुए इधर से इस तरह लिखूंगा एन से और जेड। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इनको ताकि समय आपका और हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। लिखता हूँ मैं A B C D E F G H I J K L और M तक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखता हूँ मैं इधर से उल्टा वापस N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब ये जो पार्ट हैं पूरा 1 से लेकर 13 तक का, 1 से लेकर 13 तक का जो है इसको तो कहेंगे प्रथम अर्धांश। क्या कहेंगे इसको प्रथम अर्धांश। और जो दूसरा वाला है n से लेकर z तक यानी 14 से लेकर 26 तक इसे कहेंगे द्वितीय अर्धांश। इसे क्या कहेंगे अपन द्वितीय अर्धांश। अगर प्रथम अर्धांश में कितने आते हैं a से लेकर m तक आते हैं 13 आते हैं, और द्वितीय अर्धांश में कितने आते हैं 14 से लेकर 26 तक आते हैं। साथियों एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि प्रथम अर्धांश से द्वितीय अर्धांश की आवश्यकता क्यों पड़ी।
प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश की आवश्यकता क्यों पड़ी, या प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को एक दूसरे के उल्टा क्यों लिखा गया। इनका उल्टा इसलिए लिखा गया है कि इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आते हैं कि वहाँ पर ऐसे आता है, जैसे मान लो कि मैं बताता हूँ आपको बेसिकली। यहाँ देखें आप, जैसे मान लो कि मैं उठा लेता हूँ यहाँ से 20 से, उसने दिया हुआ है यदि DEF को WVU कहा जाता है तो HIJ को क्या कहा जाएगा, HIJ को क्या कहा जाएगा, तो फिर अपन उसका आंसर क्या देंगे, SRQ। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए ये अपन को अपोजिट लिखने पड़ते हैं और प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि अपने जो विद्यार्थी साथी हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव हैं उन सबके मानसिक अग्रता का परीक्षण यहाँ पर किया जा सके। तो इनको याद करने का तरीका ये रहेगा कि एक दूसरे के अपोजिट को याद करना है। तो किस तरह अपन याद रखेंगे, तो देखो जब भी पूछा जाए आप लोगों से कि यम का अपोजिट क्या है तो आपका आंसर होगा यन, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि यन का अपोजिट क्या होगा तो फिर आपका आंसर होना चाहिए यम, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। अगर डी का अपोजिट क्या है तो आप कहेंगे सर डब्लू, लेकिन कहें कि डब्लू का अपोजिट क्या है तो आप कहेंगे सर डी। सी का अपोजिट क्या है तो आप कहेंगे एक्स, और एक्स का अपोजिट क्या है सी। बी का अपोजिट क्या है वाई, और वाई का अपोजिट क्या है बी। ए का अपोजिट क्या है जेड, और जेड का अपोजिट क्या है ए। यानी ये सभी लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इन एक दूसरे के विपरीत को याद कैसे रखें कि किसका विपरीत क्या है और किसका विपरीत क्या है, तो फिर ये कंफर्म करने के लिए अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मेरे अंदर तो नहीं है, जितना है रखने का प्रयास करूँगा। देखिए अपन ने लिख दिया यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है, इनको याद कैसे किया जाएगा। तो इनको याद करने का तरीका अपन ने एक, जैसे अपन लिखा था मैं तेरा हीरो, रीना जवान हो गई, आगे लिखा था अपन ने सुनो V2/2। तो ऐसी चीज़ें जो हैं तो उनके साथ साथ अपन क्या करेंगे, इनके भी एक ऐसी बनाएंगे ट्रिक जिससे अपन सीख सकेंगे, देख सकेंगे। तो साथियों पहले एक बात कंफर्म कर देता हूं मैं, इससे पहले जब मैंने आपको नंबरिंग दिखाई थी कि कौन सा कितने नंबर पर हैं, तो आप वहां पर वीडियो को रोक लें, थोड़ी देर रोक करके उस कंटेंट को आप कॉपी में लिख लें। और एक चीज़ ये है कि वीडियो सभी तरह के आपको मिलते हैं यूट्यूब पर, सभी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाएं तो आप उसको ऐसे वीडियो लेकर के नहीं देखते रहे, फ़ोन कर रखा है, कान में ईयरफोन लगे और हाँ देख रहे हैं ठीक है हो गया काम, ये समझ में नहीं आता। आराम से शांत चित्त मन से एक स्थान पर बैठें, एक खाली पेज वाली कॉपी लें, चाहे वो रफ लें चाहे फेर लें, एज और विश, उस कॉपी को लेकर के आप वीडियो ऑन करें, पूरा कॉन्सेंट्रेशन करें वहाँ पर, उसको देखने का प्रयास करें सर क्या पढ़ा रहे हैं। वहाँ से आपको जो भी चीज़ काम की लगती है वीडियो को वहीं रोकें और उसको लिख लें, उसके बाद फिर वीडियो देखने लग जाएं, जैसे लगे फिर रोकें, फिर उसको लिख लें, फिर रोकें, फिर लिख लें। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका पढ़ना सार्थक है। बाकी देख कर रह जाएंगे तो आपको मात्र 25% याद रह पाता है, और भी कुछ समय बाद उसको भी भूल जाते हैं। तो साथियों कोई भी चीज़ को लिख करके आप याद करने का प्रयास करें या अभ्यास करने का प्रयास करें। चलिए इतना हो गया। मैं इनके नंबरिंग आपको लिखवा दूंगा कि कौन सा किसके अपोजिट है, किस तरह से आएगा। इससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं कॉमन, जो देखने योग्य और ध्यान देने योग्य हैं। हमेशा प्रथम अर्धांश की बात की जाएगी तो प्रथम अर्धांश ए से एम तक होगा, द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक होगा। प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होगा और द्वितीय अर्धांश एन से लेकर जेड तक होगा, एन से लेकर जेड तक होगा। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। चलो इसके बाद एक चीज़ और है, अब अपन ने वहाँ पर मान रखे थे इन लोगों के कि कौन सा किसका मान है। तो ए का मान अपन ने 1 रखा था, जेड का मान अपन ने 26 रखा था। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27। बी का मान अपन ने 2 रखा था, वाई का मान 25 रखा था। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27। डी का मान अपन ने 4 रखा था, डब्ल्यू का 23 रखा था। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27। अपन ने जी का मान 7 रखा था, टी का मान 20 रखा था। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 27। के का अपन ने 11 रखा था, प्रियंका का 16 रखा था। 11 और 16 कितने होते हैं 27। इसका अपन ने 13 रखा था, इसका अपन ने 14 रखा था। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 27। तो एक चीज अपन को यहाँ देखने को मिलती है कि जब भी प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को एक दूसरे के अपोजिट लिखा जाता है, ए से एम तक और एन से जेड तक अपोजिट,
ऐसे लिखोगे तो गलत काम हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट लिखा जाता है तो इन दोनों का योग क्या होता है, 27 होता है। अगर आपको ये वाली रामायण याद भी नहीं होती है तब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि y का अपोजिट बताओ तो डायरेक्ट 27 में से कितना है ये, इसको अब y नहीं कहेंगे, इसको अपन 25 कहेंगे और घटाने के बाद 2, और 2 को क्या कहेंगे अपन, b कहेंगे। अगर आपसे कहते हैं j का अपोजिट बताओ तो इसको अपन j नहीं बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, 10। तो 27 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। तो इसको 17 नहीं बोलेंगे, इसको अपन q बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, q बोलेंगे। इस तरह से इनको बहुत फास्टली अपन याद कर लेंगे, याद रह जाएगा। अगर इस तरह से लिखने में तो अपन को क्या है, पेन चलाना पड़ रहा है, लेकिन अगर पेन नहीं चलाएं और डायरेक्टली याद करना चाहें तो किस तरह से याद करेंगे, तो आप वो यहाँ पर देखें। तो इनको मैं लिख देता हूँ और आप लोग भी नोट कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया वीडियो को रोक करके। ABCDEF GHIJKL और M। उसके बाद मैंने यहाँ शुरू किया था NOPQRSTUVWXY और Z एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो चाहे तो आप सिंबल लगा सकते हैं इनमें, और नहीं भी लगाए तो आपको पता तो लग गया कि अपोजिट हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे वो आपकी मर्जी, और नहीं भी लगता है तो भी आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मर्जी तो शेर की होया करे, जो पढ़न वाले हैं उनकी। ठीक है, अब इनको याद किस तरह से करना है वो यहाँ पर देख लें एक बार आप लोग। पहले मैं राजकीय सेवा से पूर्व समर्पित क्लासेस में पढ़ाया करता था, अभी भी अच्छा संबंध है उनसे। तो वहाँ पर हमारे सर थे और जो डायरेक्टर महोदय उनकी शादी हो गई। जिस दिन उनकी शादी हुई उसी दिन मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने उस दिन इनको अलग रूप दे दिया। बाकी लोग अलग तरीके से पढ़ाते हैं तो मैं इसको थोड़ा अलग कर दे दिया उनके सर से। जैसे महेश सर की शादी हो गई, शादी होने के बाद जो हमारे मैडम आए तो मैडम कहते हैं महेश सर से, घर वाले तो कहते हैं अरे महेश, हम कहते हैं महेश जी। और जो मैडम आए वो ना तो महेश जी कहती ना महेश कहते, वो अलग चीज़ बोलते हैं, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी 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 से आप याद रखेंगे ए जेड, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। क्या याद रखोगे आप, अजी सुनते हो। मैडम कहते हैं ऐसे, अजी सुनते हो, तो आप याद रखेंगे ऐसे, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। अजी सुनते हो, तो रोज रोज सुनते हो, रोज रोज सुनते हो। और एक चीज़ और है, लड़का घर पे जब होता है अगर कुंवारा है तो कहीं भी टहल सकता है, लेकिन शादी होने के बाद घर छोड़ के जाता है तो बोल के जाना पड़ता है, आ रहा हूँ 1 घंटे में, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 2 दिन में आ रहा हूँ। नहीं तो फिर वहाँ आने के बाद अगर पूछ के नहीं जाता या बोल के नहीं जाता तो आते हैं फिर बैलेंस से डायरेक्ट सिर पे पड़ती है उसके। तो हाँ, महेश जी से बोलते हैं मैडम कि जी सुनते हो, तो इतना हो गया। उसके बाद महेश जी ने बोला, महेश जी जब गए, अब महेश जी कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैडम से कहते हुए चले गए कि जी सुनते हो। मैडम ने बोला कि क्या, कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कि हाँ ठीक है चलो जाओ। तो महेश जी बोलते हुए गए बाय बाय, जाते समय करते हैं छोटे बच्चे से अपन बाय बाय, तो बाय बाय करते हुए गए कि मैं आ रहा हूँ अभी। तो B का अपोजिट तो Y और Y का अपोजिट B, बाय बाय यहाँ पर हो गया। उसके बाद जैसे महेश जी गली छोड़ करके अगली गली में घूमे तो वहाँ पर टीवी चल रही थी, मैच के दिन थे, 2020 आ रहा था, तो वहाँ पर लग गया 6। क्या लग गया वहाँ पर, 6 लग गया। और 6 देखो ये वाला 6 जो लिखा, सर आप कहेंगे 6 ऐसे भी लिखता है, इसको और इसको अगर आप जोड़ोगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने में 27 आना चाहिए, मैंने कहा था पहले भी, तो इसका तो 19 होता है, इसका 24 होता है, जोड़ लो आप कितना हो गया। इसलिए यहाँ पर आपको 6 कौन सा लिखना पड़ेगा, SIX, 6 यहाँ पर लग गया। और C का तो होता है अपोजिट X और X का अपोजिट होता है C, यहाँ पर होता है। बात करते हैं महेश जी की, अजी सुनते हो, बाय बाय, 6 हो गया। 6 होने के बाद जैसे आगे गए फिर एक टीवी चल रही थी, तो थोड़ी देर में मैच ओवर, क्या बोलते हैं उसको, ओवर समाप्त हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट में आ रहा था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दिल वाले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डी का अपोजिट W और W का अपोजिट D हो गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलते चलते थोड़े आगे गए
और शाम हो गई, उनको क्या हो गई वहाँ पर, शाम हो गई, EVENING, तो इसको बोलते हैं अपन इवनिंग, EVEING, इवनिंग हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन हिंदी में इवनिंग, इवनिंग, EV, ठीक है, ईव। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी, और वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इवनिंग हो गया, इवनिंग। उसके बाद यहाँ पर जैसे वो आगे गए तो उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया, और तेल को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूल, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल। तो उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, और फ्यूल को आप लिखते हैं FU, F का अपोजिट U और U का अपोजिट F यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे वो तेल खत्म हुआ, उन्होंने किससे पूछा, यार भैया गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या करें, कहा आसपास पंप है क्या, कि हाँ यही है GT रोड पर। कहाँ पर है, GT रोड पर, GT रोड। इसको कैसे याद करेंगे अपन, GT रोड, इसको अपन किस तरह याद करेंगे, GT रोड पर। तो G का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, T, और T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो चल रहे थे आगे, आगे चलते चलते उनको पंप नहीं दिखा, तो उन्होंने पूछा यार पंप बताया था किसने GT रोड पर, कि हाँ भैया जो हाई सेकेंडरी स्कूल है ना, इसके जस्ट पीछे हैं, वहाँ पर एक स्कूल था। तो ये हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया यहाँ पर, हाई सेकेंडरी। तो यहाँ पर H का अपोजिट यस, और S का अपोजिट H यहाँ पर हो जाता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद महेश जी को पंप वगैरह नहीं मिला, तो परेशान होकर के और आगे बढ़ रहे थे, बढ़ते बढ़ते उनको दिख गया रेलवे स्टेशन, वहाँ लिखा हुआ था IR, इंडियन रेलवे। वहाँ क्या लिखा हुआ था, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। I का अपोजिट तो क्या होता है, R, और R का अपोजिट क्या होता है, I। तो वहाँ पर गाड़ी वाड़ी फेंकी, परेशान होके स्टेशन पर बैठ गए। एक ट्रेन खड़ी थी चुपचाप, उसमें बैठ के थोड़ी देर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करते करते उनको नींद आ गई। नींद आते आते ट्रेन चल गई, और ट्रेन उनको ले गई। कहाँ ले गई, जैसे उनकी नींद खुली तो जयपुर जंक्शन पर उतरे, और वहाँ पर लिखा हुआ था जयपुर क्यून, वहाँ पर लिखा हुआ था जयपुर क्यून, जयपुर क्यून। तो जे का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, के, और के का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद महेश जी सोचा रहे नींद खुलते में, कहाँ गया यार, कोटा था, कोटा से जयपुर कैसे आ गया, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा चलो खैर आएगी तो कोई बात नहीं, वापस चलेंगे। यहाँ पर दिमाग खराब चल रहा था, मैडम जी वहाँ पर बेलन लेके तैयार हुई हैं कूटने के लिए, तो कौन मार खाएगा, चलो घर पे चाय भी नहीं मिलेगी अब तो कहले चाय पी लेते। तो होटल पे बैठे कि भैया यार चाय दे दो, तो उन्होंने बोला कि भैया 1 कप दे दो। तो फिर वो कप वाला देने वाला है, तो उसने बोला कि भैया ये कप किसका है, कप किसका है, या फिर इसको कटी पतंग भी बोलते हैं कुछ पढ़ाने वाले अध्यापक, आज जिससे भी इसका याद रखना चाहें। तो कप, कप ऐसे याद रख लो आप इसको, कप, KP, कप किसका है। तो कप, के का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, P, और P का अपोजिट क्या हो जाएगा, के यहाँ पर हो जाएगा। तो महेश ने बोला अरे कप तो मेरा है, चाय मैंने मंगवाई थी। तो दुकान वाला कहता है लो, लो, LO। तो L का अपोजिट और O का अपोजिट L, L का अपोजिट और O का अपोजिट L। उसके बाद लो मैंने, उसके बाद ये क्या आ गया, MN, मैंने। इसको आप नरेंद्र मोदी बोल सकते हो, या मनमोहन और नरेंद्र दोनों बोल सकते हो। नहीं, मनमोहन तो क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, और नरेंद्र वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आपको इतनी रामायण झंझट में नहीं फंसना है, तो इस झंझट से बचने का सीधा उपाय, जो भी आपसे पूछा जाता है उसको आप 27 में से माइनस कर लेंगे। 27 में से माइनस करने के बाद जो आएगा आपका आंसर होगा। कंप्लीट है। अगर ये अजी सुनते हो बाय बाय, 6, दिलवाले, इवनिंग, फ्यूल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यून, उसके बाद कप या कटी पतंग, लो ये हो सकता है, या MN हो सकता है। इनको अगर आप याद रख ले तो अच्छी बात है, नहीं भी रखते हैं तो दबाव किसी पर नहीं होता। रीजनिंग रटने की चीज़ नहीं है, रीजनिंग समझने की चीज़ है। तो समझा अपन ने ये है कि जब भी एक दूसरे अर्धांश में से किसी वर्ण को एक दूसरे के अपोजिट ज्ञात करना होगा, तो उस अपोजिट का याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, 27 में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लो आप कोई सा भी आप लेटर बोल दें, या कोई सा लेटर आप सोच के खुद कॉपी में करके देख सकते हैं आप। जैसे मान लो मैं कह दूँ P का अपोजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं P का 16 होता है, और 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 11 का क्या होता है, K। तो अपन ने KP तो देखा था, ये रहा KP। कहाँ है इसमें, KP, 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 ये रहा KP। ठीक है सर, P का नहीं, मैं तो K का पूछ रहा था, K का अपोजिट क्या होगा। तो K का कितना होता है, 27 में से 11 गए तो है 6 और 1 16 बचा। 16 का क्या है,
प्रियंका 16 साल की, पी आ गया। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनको इस तरह से याद करते हैं। अब ये तो चीज़ हो गई इतनी। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उनके अभ्यास की। इनके अभ्यास की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बाएं दाएं का ज्ञान करवा देता हूँ कि बायां क्या है, दायां क्या है, क्योंकि बायां दायां अपना पूरी रीजनिंग में चलेगा और ये अपन को हर जगह फ़ायदा देगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं परेशान करेगा, जैसे भी आपको उचित लगे। जैसे मान लो कि आपकी कॉपी है या फिर मेरे पास यहाँ कोई हाँ एक कॉपी रखी हुई है। जैसे मान लो कि कोई कॉपी है तो इस कॉपी को मैं ऐसे खोलता हूँ। खोलने के बाद इसके जो पेज हैं, इन पेजों पर आपको देखने की चीज़ है कि जो अपना इधर का जो हिस्सा है, इधर का जो हिस्सा है, उसको अपन दायां बायां कैसे सजेस्ट करना है। तो सबसे इजी तरीका ये है कि आप बिल्कुल जैसे अपने हाथ हैं, आपके जो हाथ हैं बायां कौन सा दायां कौन सा। अगर मेरा हाथ ये बायां है और मैं कॉपी की तरफ, कॉपी का मुंह मेरी तरफ है, मेरा कॉपी की तरफ है, जैसे मैं लिखूंगा तो कॉपी ऐसे ही आएगी, जनरल अपन लिखते हैं ऐसे ही है। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा हाथ बायां है वो हिस्सा बायां हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये कॉपी है, मैं इसके बीच में से डिवाइड करता हूँ अलग अलग, तो ये वाला हिस्सा होगा वो तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये वाला हिस्सा बायां और ये वाला हिस्सा दायां हो जाएगा। ये दायां क्यों हुआ, क्योंकि दाईं साइड पर है, दाएं हाथ से लिख रहा हूं मैं। ये बायां क्यों हुआ, बाईं साइड से है, इसलिए इधर ये हो जाएगा। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता तो दूसरा तरीका ये है इसका, आप हाथ को ऐसे करें और ऐसे करने के बाद यहाँ पर बी का शेप बनता है। इस हाथ को ऐसे करें तो यहाँ पर ऐसे करने के बाद डी का शेप बनता है। तो बी से बायां, डी से दायां कर ले। कुछ बच्चे कहते हैं सर बायां दायां वाला समझ नहीं आता, अब तो इंग्लिश का ज़माना है, लेफ्ट राइट बताओ। ठीक है चलो लेफ्ट राइट बता देते हैं। तो लेफ्ट में देखें, आप कंफर्म करें कि मेरा हाथ कौन सा लेफ्ट है, ये हाथ लेफ्ट है। तो यहाँ पर लेफ्ट के लिए यहाँ पर अपने हाथ को ऐसे करें तो यहाँ पर एल बन जाता है। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो यहाँ पर एल बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। लेकिन अपन को उल्टा नहीं रखना, अपन को क्या करना है, एल से लेफ्ट बनाना है, एल से लेफ्ट बनाना है, और जो बचेगा वो राइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। तो एल आर हो जाता है, दायां बायां कंफर्म हो गया। अब जब अंग्रेजी में अपन अल्फ़ाबेट से प्रश्न आते हैं तो कहता है बाएं से, तो आपको समझना है, जैसे लिखते चलते हैं अपन ए बी सी डी ई एफ जेड तक पूरा लिखते हैं अपन इधर। तो किधर से लिख रहे हैं अपन, बाएं से। और अपनी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि या हिंदी का जो लेखन है वो किधर से किया जाता है, बाएं से। हिंदी और अंग्रेजी का लेखन किधर से किया जाता है, बाएं से। उर्दू का किधर से किया जाता है, दाएं से। जब भी प्रश्न आएगा बाएं से तो आप किधर से रखेंगे, इधर से, यानी ए की साइड से। बाएं से पांचवा, तो आप देख लेंगे पांचवा कौन सा है, ई। बाएं से पांचवा है ई। और दाएं से पांचवे की बात की जाएगी तो बाएं से जो पांचवा है उसको 27 में से घटा लेंगे। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 22। और 22 पे क्या आता है, V2/2। तो फिर इधर से पांचवा कौन सा आ जाएगा, V2/2। इस तरह से अपन याद करेंगे। तो अपन अभ्यास में चीज़ देखेंगे जहाँ अपन अभ्यास करेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग कि ये वाला हिस्सा तो बायां और ये वाला हिस्सा दायां। बी से बायां और डी से दायां, एल से लेफ्ट और जो बचा आर से राइट।